Hi children, myself Madhu ma'am. I'm your chemistry teacher and biology teacher in class 10. This is your first chapter in biology life processes. So today I'll discuss about nutrition in human being. आज हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे और ह्यूमन बीइंग के न्यूट्रिशन के बारे में कि आप में न्यूट्रिशन जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम आपका कैसा है, ठीक है ना, उसके बारे में जानेंगे। थोड़ा सा ये बड़ा है इसलिए इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, पार्ट 1 और पार्ट 2। एक क्लास में हम लोग इसको पूरा नहीं जानेंगे, दो क्लास में हम लोग इसको देखेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें यहाँ थोड़ा सा क्लियर करना है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, न्यूट्रिशन जो होता है वो क्या होता है कि दो पार्ट में बटे होते हैं। दिस इज मेड विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड इट्स एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ठीक है ना, एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड इट्स एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या क्या ऑर्गन्स प्रेजेंट है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, क्या क्या ऑर्गन्स प्रेजेंट है। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, इंजेशन प्रोसेस में आप क्या करते हो कि यू टेक द फूड आइटम, ठीक है ना। कहाँ से फूड आइटम आप ले रहे हो, तो फ्रॉम योर माउथ से आप फूड आइटम को ले रहे हो, ठीक है ना। तो दिस इज फर्स्ट वन, माउथ। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो है वो क्या है, माउथ है। सेकंड नंबर क्या है आपका, ऑसोफैगस को हम लोग क्या कहते हैं, फूड पाइप भी कहते हैं, ठीक है ना। जो लॉन्ग ट्यूब होता है वो ऑसोफैगस कहलाता है। फिगर में मैं बताऊंगी कि लॉन्ग ट्यूब जो होता है वो ऑसोफैगस कहलाता है, ठीक है ना। और वो मसल से बने होते हैं, ठीक है, वो मसल से बने होते हैं। लॉन्ग ट्यूब जो होता है वो क्या होता है, मसल से बने होते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑसोफैगस एंड ऑल्सो नोन एज फूड पाइप, उसको हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं, ठीक है ना। तो अब इस जगह पे क्या होता है कि आप देखोगे कि फूड आप ले रहे हो, ठीक है ना, वो कहाँ गया, माउथ में गया। कहाँ गया, वो आपके ऑसोफैगस में गया, जिसको आप फूड पाइप कह रहे हो। और फूड पाइप से फूड कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। स्टमक से फूड कहाँ जाता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, बस इतना ही डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है, ठीक है ना, इतना डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है। और ग्लैंड्स क्या है कि जैसे माउथ है तो माउथ में ग्लैंड्स आपको दिखता है, क्या स्लेवरी ग्लैंड्स दिखता है, ठीक है ना, ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, तो उसका भी काम है। स्लेवरी ग्लैंड्स, लीवर, पैनक्रियाज, इसका भी काम है कि उसका सिक्रीशन होता है, वो सिक्रेट करता है, ठीक है ना। एंजाइम्स को वो क्या करता है, सिक्रेट करता है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है। ये जानकारी बहुत जरूरी है कि पार्ट्स क्या है एलिमेंट्री सिस्टम में। आप जान रहे हो कि क्या है, यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल है और उसके बाद क्या है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स है, ठीक है ना। तो पार्ट्स जो होते हैं, पार्ट्स आपको पता चल गया, माउथ, ऑसोफैगस जिसको फूड पाइप कहते हैं, स्टमक, ठीक है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ठीक है। और जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स है वो एसोसिएटेड ग्लैंड्स में क्या है, स्लेवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज, ठीक है ना, ये है। अब क्या है कि द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल जो है उसकी लंबाई कितनी है, कितना बड़ा है वो, तो आपके माउथ से वो क्या है कि मेजर होता है, माउथ से स्टार्ट होता है और लास्ट ऑर्गन्स क्या है, एनस है। माउथ से आप फूड को इंटैक्ट कर रहे हो और रिमूव कर रहे हो, कहाँ से, एनस से आप रिमूव कर रहे हो। तो यहाँ तक में इसका लेंथ कितना है, 9 मीटर लॉन्ग, ठीक है ना, 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब है ये, 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब है, किसमें, ह्यूमन बीइंग में, ठीक है ना। तो द ग्लैंड्स आर स्लेवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैनक्रियाज, ये तो जान गए। द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल विच रन्स फ्रॉम माउथ टू एनस इज अबाउट 9 मीटर लॉन्ग, ये क्या है, 9 मीटर लॉन्ग है। तो इतने यहाँ तक आप समझ गए। अब फर्स्ट वन आइए कि स्टेप्स कितने हैं। ये तो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हुए, ठीक है ना, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हुए कि ऑर्गन्स में जितने भी ऑर्गन्स, माउथ से एनस तक में जो भी ऑर्गन्स है उसकी लंबाई कितनी है, 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब है वो। और उसके बाद स्लेवरी ग्लैंड है, पैनक्रियाज है, लीवर है, ठीक है ना। अब आप आओ स्टेप्स में कि व्हाट आर द स्टेप्स प्रेजेंट इन डाइजेस्टिव ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो स्टेप्स में जैसे अमीबा के बारे में मैंने बताया था कि 5 स्टेप्स आर प्रेजेंट, लाइक दैट वन देयर हैज बीन आल्सो 5 स्टेप्स इन ह्यूमन बीइंग।
ऑल्सो वेरियस स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। वेरियस स्टेप्स में अभी मैंने बताया है कि इंजेशन फर्स्ट प्रोसेस हुआ, ठीक है ना, सेकंड आपका क्या है डाइजेशन, थर्ड क्या है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन, फिफ्थ क्या है इजेशन। इंजेशन हम लोग किसको कहते हैं, यू इंटेक द फूड, यू इंजेस्ट द फूड, ठीक है ना। इन ह्यूमन बीइंग फूड इज इंजेस्टेड थ्रू द माउथ, माउथ से आप फूड को क्या ले रहे हो, फूड को ले रहे हो, वन बाइट ऑफ फूड को आप ले रहे हो माउथ से। और उसके बाद क्या होता है कि माउथ कैविटी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बकल कैविटी भी कहते हैं, माउथ कैविटी कहते हैं या बकल कैविटी कहते हैं, ये क्या करता है कंटेंस करता है टीथ फर्स्ट नंबर, सेकंड क्या है टंग, और थर्ड क्या है स्लैबरी ग्लैंड्स, ठीक है ना। तो टीथ का काम क्या है कि जैसे ही यहीं से स्टार्ट हो जाता है आपका डाइजेशन प्रोसेस, इंजेशन से आपका डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो व्हेन यू टेक द फूड, ठीक है ना, जब आप फूड को लेते हो तो टीथ अपना काम स्टार्ट करता है। टीथ क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फूड, यू आर टेकिंग द कॉम्प्लेक्स फूड बिकॉज देयर हैज बीन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहाँ क्या होता है कि यू आर टेकिंग सॉलिड फूड, कॉम्प्लेक्स फूड, उसको सिंपलर फॉर्म में चेंज करना होता है। तो माउथ से ये स्टार्ट हो रहा है, यहाँ टीथ आप ले रहे हो, टीथ है, और ये टीथ का काम क्या होता है कि कट द फूड इनटू स्मॉल पीसेस, ग्राइंडिंग द फूड इनटू स्मॉल पीसेस, ठीक है ना। उसके बाद टंग का काम क्या होता है कि टंग का काम होता है मिक्सिंग करना, ठीक है ना, मिक्सिंग करना, किसको मिक्स करना, तो जो फूड आइटम आपके पास है वो, और जो स्लैवरी ग्लैंड है, स्लैवरी ग्लैंड से एक एंजाइम रिलीज होता है, दिस इज कॉल्ड स्लाइवा, उसको क्या कहते हैं स्लैवरी ग्लैंड सिक्रेट्स द स्लाइवा। स्लैवरी ग्लैंड क्या सिक्रेट करता है, स्लाइवा को सिक्रेट करता है। तो स्लाइवा और फूड को दोनों को, स्लाइवा इज लिक्विड लाइक सब्सटेंसेस, तो स्लाइवा और फूड दोनों को मिक्स करने का काम किसका है, टंग का काम है, ठीक है ना। दोनों क्या करता है मिक्स कर जाता है, और उसके बाद वहां क्या होता है कि दोनों मिक्स होने के बाद स्लाइवा एक तरह के एंजाइम्स को और सिक्रेट करते हैं, स्लैवरी अमाइलेज कहते हैं, और वो क्या करता है डाइजेस्ट करता है किसको, स्टार्च जो आपके फूड में प्रेजेंट होता है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पार्शियल डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना, पार्शियल डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। सेकंड प्रोसेस दिस इज डाइजेशन, ठीक है ना। तो फर्स्ट प्रोसेस में बता दिया मैंने इंजेशन के बारे में कि वहाँ क्या हो रहा है स्लाइटली डाइजेशन हो रहा है, फूड का स्लाइटली डाइजेशन हो रहा है, जो एमाइलेज है वो क्या कर रहा है स्टार्च को डाइजेस्ट कर रहा है। अब क्या हो गया कि डाइजेशन प्रोसेस वहीं से स्टार्ट है, माउथ से ही स्टार्ट है डाइजेशन प्रोसेस आपका। फिर डाइजेशन में हम फिर ऐसे भी जानते हैं कि आप किसको कहते हो डाइजेशन, the breakdown of complex food material into simpler form is called the process of digestion। तो इंजेशन जब हम लोगों ने माउथ में फूड लिया तो उस जगह पे आपका क्या हुआ डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, माउथ में डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। कि माउथ में क्या हुआ स्लैवरी ग्लैंड, टीथ, टंग, ये सारे मिलके आपके फूड को क्या किया स्लाइटली डाइजेस्ट कर दिया। और वो स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड क्या होता है कि वो एंटर करता है कहाँ फूड पाइप में। स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड कहाँ एंटर करता है आपके फूड पाइप में। फूड पाइप बना होता है, फूड पाइप इज मेड विद द हेल्प ऑफ मसल्स, मसल्स के बने होते हैं, और जैसे ही फूड उसमें एंटर करता है तो वहाँ क्या होता है कि मूवमेंट शुरू हो जाता है, कहाँ फूड पाइप में, जिसको हम लोग एसोफेगस भी कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, ये मूवमेंट वहाँ स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। कंटिन्यूसली जब आप फूड को स्लाइटली फूड माउथ से कहाँ गया आपके फूड पाइप में गया तो वो मूवमेंट स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। और उस मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, द मूवमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ध्यान दोगे क्या कहते हैं उसको, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है ना। तो वो कहाँ हो रहा है फूड पाइप में, कहाँ हो रहा है एसोफेगस में। The walls of the food pipe have muscles which can contract and expand, ठीक है ना। When the slightly digested food enters the food pipe, the walls of the food pipe start contraction and expansion movement, ठीक है। The contraction and expansion movement of the walls of the food pipe is called peristaltic movement। ध्यान देंगे what do you mean by peristaltic movement, तो the contraction and expansion movement of the walls of the esophagus is called peristaltic movement। उसको हम लोग क्या कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। और इस मूवमेंट के द्वारा, ठीक है ना, जब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हुआ उस जगह पे
कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन। तो फूड एंटर करता है फूड पाइप से कहाँ, स्टमक में, ठीक है ना। फूड एंटर करता है कहाँ, फूड पाइप से स्टमक में एंटर किया। और स्टमक के जो वॉल्स होते हैं उस वॉल्स में क्या होता है कि वहां पर सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस, ठीक है ना। स्टमक के जो वॉल्स हैं वो क्या सिक्रीट करता है, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है ना। तो हर स्टेप में आप देख रहे हो कि पार्शियली क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, ठीक है ना। पार्शियली डाइजेशन हर एक स्टेप में हो रहा है। स्टमक में क्या हुआ कि ये सिक्रीट किया, क्या, गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट किया। अब गैस्ट्रिक जूस जो होता है वहाँ 3 सब्सटेंसेस होते हैं। इट इज मेड विद द हेल्प ऑफ 3 सब्सटेंसेस, 3 सब्सटेंस गैस्ट्रिक जूस आप कह सकते हो कि रिलीज करता है। फर्स्ट वन क्या है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम्स। सेकंड क्या है, पेप्सिन, ठीक है ना। और थर्ड क्या है, म्यूकस। तो स्टमक के वॉल से, ठीक है ना, क्या रिलीज हो रहा है, गैस्ट्रिक जूस रिलीज हो रहा है, ओके। और ये गैस्ट्रिक जूस रिलीज कर रहा है किस चीज को, HCl को, हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम्स को रिलीज कर रहा है। क्या रिलीज कर रहा है, पेप्सिन को। क्या रिलीज कर रहा है इस जगह पे, म्यूकस को, ठीक है ना। तो HCl का काम क्या होता है, ऐसे भी जान रहे हो कि HCl किसका फॉर्मूला होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है। तो दैट मीन्स HCl एंजाइम्स अगर रिलीज हो रहा है तो जरूर मीडियम को क्या बना देगा, एसिडिक मीडियम बना देगा। जो गैस्ट्रिक जूस यहाँ पर है, गैस्ट्रिक जूस का मीडियम क्या होगा, एसिडिक बना देगा, ठीक है ना। तो एसिडिक मीडियम बना देगा, गैस्ट्रिक जूस के मीडियम को क्या बना देगा, एसिडिक बना देगा। अब यहाँ पर एसिड के बारे में हम लोग जानते हैं कि एसिड का नेचर क्या होता है, कॉरोसिव नेचर होता है, ठीक है ना। एसिड का नेचर क्या होता है, कॉरोसिव होता है। तो जो HCl है, इस HCl के कारण क्या हो रहा है, इसका मेरिट्स भी है और डीमेरिट्स भी है। अगर ये एसिडिक है तो एसिडिक मीडियम, जब गैस्ट्रिक जूस का मीडियम एसिडिक ये HCl बना देता है तो पेप्सिन काम करना शुरू कर देता है। पेप्सिन जो एंजाइम्स है ये काम करना स्टार्ट करता है। और पेप्सिन अगर रिलीज होता है तो पेप्सिन डाइजेस्ट करता है किसको, प्रोटीन्स को। आपके माउथ में स्लाइटली डाइजेशन किसका हुआ था, स्टार्च का, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है ना। लेकिन इस जगह पर स्टमक में आके किसका डाइजेशन हो रहा है, प्रोटीन्स का। किसने किया, पेप्सिन ने किया। पेप्सिन कब रिलीज हो सकता है, एसिडिक मीडियम में। और एसिडिक मीडियम कब हो सकता है, जब HCl एंजाइम्स जो है वो रिलीज होगा। जब कि क्या है, बकल कैविटी का जो ये है उसको क्या कर देगा, ये गैस्ट्रिक जूस का जो है मीडियम जो है वो एसिडिक बना देगा। दूसरी बात क्या होती है कि ये म्यूकस का काम क्या होता है, ठीक है ना। म्यूकस का काम क्या होता है, तो गैस्ट्रिक जो ये HCl रिलीज हो रहा है, ठीक है ना, HCl रिलीज हो रहा है। तो HCl रिलीज होने से क्या होता है कि पेप्सिन रिलीज करने में मदद मिल रहा है। दूसरी बात क्या होती है कि हो सकता है कि स्टमक के वॉल्स को वो क्या कर दे, करोड कर दे, क्योंकि दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स, ठीक है ना, कॉरोसिव इन नेचर, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स, यू नो अबाउट दिस वन। मैं ऐसे केमिस्ट्री के क्लास में मैं बताऊंगी इसके बारे में, लेकिन दिस इज कॉरोसिव इन नेचर। तो उसके कारण क्या होता है, कॉरोड कर देता है आपके सेल्स को, ठीक है ना। आपके उस जगह के सब्सटेंसेस को, स्टमक के वॉल्स को क्या करता है, करोड कर देता है। और जिससे पर्सन किस चीज से ये होते हैं, सफर करते हैं, अल्सर। अल्सर इज अ टाइप ऑफ डिजीज, ठीक है ना, अल्सर इज अ टाइप ऑफ डिजीज। तो अल्सर से वो सफर कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, म्यूकस के रिलीज होने के कारण म्यूकस क्या करता है, प्रिवेंट करता है किस चीज को, करोड होने से, कोरोजन होने से, वॉल्स के करोड होने से, कोरोजन से बचाता है, जिसके कारण कि अल्सर नहीं हो सकता है, ठीक है ना, अल्सर नहीं हो सकता है। तो हमेशा ये चीज ध्यान देंगे कि स्टमक में क्या होता है, स्टमक का वॉल्स जो होता है वो रिलीज करता है गैस्ट्रिक जूस को। गैस्ट्रिक जूस 3 सब्सटेंसेस को रिलीज कर रहा है। फर्स्ट वन HCl, सेकेंड वन पेप्सिन, थर्ड वन क्या है, म्यूकस। HCl का काम क्या है, यहाँ मेरिट भी है, डिमेरिट भी है। मेरिट है HCl है, मीडियम एसिडिक हो रहा है, जिसके कारण की पेप्सिन रिलीज हो रहा है और आपका प्रोटीन्स जो है वो डाइजेस्ट हो रहा है। दूसरा डिमेरिट्स क्या है इसका, कि ये क्या कर सकता है, करोड कर सकता है, स्टमक के वॉल्स को करोड कर सकता है और अल्सर हो सकते हैं। म्यूकस क्या करता है, म्यूकस का काम क्या है, ये प्रिवेंट करता है किस चीज से, अल्सर होने से, करोड होने से, वॉल्स को करोड होने से बचाता है, ठीक है ना। तो यहीं तक आज रहने देते हैं, ठीक है, ओके।